हेलो, गुड मॉर्निंग। आप सब लोगों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और आज मैं आपको बताऊंगा कि इन्वर्स के पहला चैप्टर को कैसे बनाते हैं। पिछले क्लास में हम लोग इन्वर्स के थ्योरी के बारे में बात किए थे, थ्योरी पर चर्चा किए थे, थ्योरी को समझे भी थे, कुछ फार्मूलेस के बारे में भी बताए थे आपको। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इन्वर्स के फर्स्ट एक्सरसाइज को कैसे बनाते हैं। तो आइए, आप लोगों को इन्वर्स का पहला चैप्टर आपको बताया जाएगा 2.1। इसमें आपको यहाँ पर हम प्रश्न आपको दिखा देते हैं, देखिए ध्यान से। ये तो सबसे फर्स्ट प्रश्न आपको एक्सरसाइज 2.1 में निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात करें। क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात करें। ध्यान से देखिएगा, प्रिंसिपल वैल्यू को ज्ञात करने के लिए कह रहा है। प्रिंसिपल वैल्यू आपको ज्ञात करना है, मुख्य मान। और मुख्य मान जो होता है वह उसके रेंज डोमेन वाला जो मान आप देख रहे हो, वह मान उसका मुख्य मान कहलाता है। तो इससे आपको समझ रहे हैं बात के, रेंज डोमेन वाला जो मान होगा वो उसका मुख्य मान होगा। तो ये ध्यान दीजिएगा आप कि इसका रेंज और डोमेन साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स, कॉट इनवर्स का रेंज और डोमेन पर बहुत जोर शोर से ध्यान देना रहता है। पिछला क्लास में आप जो है देख लीजिएगा, पिछला क्लास में मैंने रेंज डोमेन पर बढ़िया से आपको समझा के बताया हुआ है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मुख्य मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है, और सबसे फर्स्ट प्रश्न जो आपको कह रहा है वो कह रहा है कि साइन इनवर्स -1/2, साइन इनवर्स -1/2 के मान को ज्ञात करें। चलिए चलिए, तो यहाँ पर आपको हम क्वेश्चन लिख देते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट नंबर में कह रहा है कि साइन इनवर्स -1/2 के मुख्य मान ज्ञात करें। फर्स्ट नंबर प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। चलिए देखिए, साइन इनवर्स -1/2 के मान ज्ञात करना कह रहा है, तो लिखेंगे, कुछ नहीं इसको करना है मेरे दोस्त। लिखिएगा साइन इनवर्स -1/2। अब देखिए यहाँ पर हम एगो फार्मूला लिख दे रहे हैं कि चूंकि साइन इनवर्स -x इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x, ये फार्मूला होता है। इसलिए इसका जो मान आएगा साइन इनवर्स -1/2 बराबर जो आएगा वो आ जाएगा माइनस साइन इनवर्स 1/2। अब आपको इसको हल कर लेना है। ये जो आ जाएगा माइनस साइन इनवर्स और 1/2 जो मान आएगा वो साइन में कितना रेडियन का मान होता है, इस बात पे ध्यान देना है। तो देखिए, साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री, 0 डिग्री इज इक्वल टू 0, और 30 डिग्री का मान होता है 1/2, और 30 डिग्री को कहा जाता है π/6। तो यहाँ इस 1/2 के मान साइन π/6 लिखाएगा। क्या लिखाएगा? साइन π/6। तो यहाँ पर लिख दीजिए साइन π/6। और ये साइन इनवर्स यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक आपको एगो फार्मूला काम कर रहा है, माइनस लगा दीजिए। साइन इनवर्स साइन, और ये जो देख रहे हैं थीटा के जगह पर π/6, ये π/6 हो जाएगा मान।
ये आपका आ गया आंसर। यहाँ एक फार्मूला हम लिख देते हैं, साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा। देखिए, या एक्स भी लिख सकते हैं, साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स। थीटा है तो थीटा, तो जो भी यहाँ पर मान रहेगा वो मान आपका आ जाएगा। तो इस हिसाब से आप बना सकते हैं। साइन इनवर्स -1/2, तो साइन इनवर्स -1/2 का जो मान होगा, ये फार्मूला लगा के इस तरह से बदल लेना है। इसमें माइनस बाहर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। साइन इनवर्स का साइन इनवर्स लिख देंगे, और 1/2 का जो मान होता है साइन π/6 यहाँ पर बताया गया है, इस मान को आप लिख दीजिएगा। और यहाँ एक फार्मूला लगा देना है, साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा। इसीलिए साइन इनवर्स साइन π/6 का मान π/6, आगे माइनस था तो माइनस लगा दिए। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया फर्स्ट प्रश्न का। और इसके बाद आपको अगला नंबर क्वेश्चन जो है, चलिए ये आप लिख लीजिए। आगे आपको बता दिया जा रहा है 2 नंबर क्वेश्चन, तो नंबर 2 आपको बता देते हैं, देखिएगा ध्यान से। ध्यान दीजिए, 2 नंबर क्वेश्चन में क्या है आपको, कॉस इनवर्स √3/2। मेरे दोस्त, ये कोई हार्ड चीज नहीं है, इसको ध्यान से अगर पढ़ा जाए तो इससे आसान कोई चीज ही नहीं। चलिए हम आपको सॉल्यूशन बताते हैं इसका। यहां कह रहा है कि कॉस इनवर्स और √3/2 के मान क्या होगा, मुख्य मान, प्रिंसिपल वैल्यू ज्ञात करना है। मुख्य मान आपको ज्ञात करना है, ध्यान दीजिए। तो कॉस इनवर्स, अब बताइए √3/2 कॉस कितना के मान, 30 डिग्री यानी π/6 रेडियन। यहाँ पर लिख दीजिए कॉस π/6, और इसका मान आ गया कॉस इनवर्स कॉस थीटा इज इक्वल टू थीटा। थीटा के जगह जो भी मान है, वो वाला फार्मूला एगो जब पढ़े थे ना, कॉस इनवर्स कॉस थीटा इज इक्वल टू थीटा, वही मान है कॉस इनवर्स कॉस π/6 इज इक्वल टू π/6। दिस इज योर आंसर। आगे का अगला प्रश्न, इसको भी लिख लीजिए आप लोग। चलिए अब हम आपको बता देते हैं नंबर 3। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कॉसेक इनवर्स 2 के मान। ध्यान से बने रहिए। कॉसेक इनवर्स 2 का वैल्यू क्या होगा सर, तो देखिए चलिए आइए यहाँ पर। तो आपको क्वेश्चन कह रहा है कोसेक इनवर्स 2 की वैल्यू क्या होगा, तो देखिए ध्यान से। कोसेक इनवर्स 2, आप बताइए 2 जो मान है वो कोसेक के रेडियन का मान है, 30 रेडियन का, तो इसका भी आंसर π/6 आना चाहिए। तो कोसेक इनवर्स और 2 जो है वो कोसेक π/6 का वैल्यू है। एक फार्मूला फिर यहाँ पर, कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा इज इक्वल टू थीटा पढ़े होंगे, वही फार्मूला यहाँ लगा देना है, कोसेक इनवर्स कोसेक π/6 इज इक्वल टू π/6।
ये आपका आंसर हो गया। तो इस हिसाब से आप इसको भी चलिए 4 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। tan इनवर्स माइनस रूट थ्री, क्वेश्चन क्या कहा, tan इनवर्स माइनस रूट थ्री। इसका सॉल्यूशन कर लीजिए। tan इनवर्स माइनस रूट थ्री, तो यहाँ रिजल्ट जो आएगा वो tan इनवर्स माइनस tan इनवर्स रूट थ्री। देखिए एक फॉर्मूला होता है, आपको बता देते हैं, tan इनवर्स माइनस एक्स, इसका सूत्र होता है माइनस tan इनवर्स एक्स। यही फार्मूला का उपयोग करके इस प्रश्न को आप बना लीजिएगा। tan इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स माइनस रूट थ्री इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स रूट थ्री। अब कुछ नहीं करना है, रूट थ्री tan में कितना रेडियन के मान होता है, पाई/3 रेडियन, यानी 60 डिग्री का मान। tan 60 डिग्री का मान होता है रूट थ्री, 60 डिग्री को पाई/3 कहते हैं। एक फार्मूला आपको और लिख देते हैं, tan इनवर्स tan थीटा इज इक्वल टू थीटा। यही फार्मूला का उपयोग करके आप आगे बना पाएंगे, जैसे माइनस tan इनवर्स और रूट थ्री होता है जो tan पाई/3 रेडियन का मान होता है। और यहाँ आप देख रहे हैं, देखिए ध्यान से, tan इनवर्स tan पाई/3 इज इक्वल टू, माइनस तो रहेगा ही और पाई/3 आपका आंसर आ गया। ये यहाँ फार्मूला देख रहे हैं, tan इनवर्स tan थीटा इज इक्वल टू थीटा, तो यहाँ पर थीटा रहेगा तो थीटा। ध्यान देना है सिर्फ इतना ही बात कि ये जो थीटा आपको नजर आ रहा है ना, ये उसके रेंज में रहना चाहिए। अगर यह थीटा उसके रेंज में है तो फिर यह फार्मूला सही है, और इस फार्मूला का उपयोग करके सारे त्रिकोण इनवर्स जो है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के मान आप ज्ञात कर सकते हैं। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। बस ये प्रश्न सिर्फ इसलिए दिया गया है कि बच्चे रेंज और डोमेन को पकड़ पाते हैं या नहीं पकड़ पाते हैं, इसीलिए इसका नाम रख दिया है प्रिंसिपल वैल्यू, मुख्य मान। जो रेंज और डोमेन में सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो मान होता है वो उसका प्रिंसिपल वैल्यू कहलाता है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का मुख्य मान कहलाता है। इसके बाद हम आपको बता देते हैं, जैसे देखिए आप इस सारे प्रश्न को आप लोग लिख भी सकते हैं, कॉपी में नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपके साथ हूं, बस आप बने रहिए। चलिए आपको इसके आगे आपको बता देते हैं 5 नंबर प्रश्न को आप कैसे बनाएंगे। 5 नंबर जो प्रश्न है मेरे दोस्त, देखिए cos इनवर्स -1/2, आप अच्छे से देख रहे होंगे, आपको विजुअली है ये प्रश्न दिख रहा होगा। cos इनवर्स -1/2, इसका सॉल्यूशन आपको ज्ञात करने के लिए जो है प्रश्न को लिख दीजिए, cos इनवर्स -1/2। अब यहां देखिए
कॉस इनवर्स -1/2 का जो मान ज्ञात करना है वो मान कैसे ज्ञात होगा, तो समझिएगा बात को। हम यहाँ एक आपको सूत्र लिख रहे हैं, वो क्या, तो कॉस इनवर्स -x। बताइए, आप मेरे पिछले क्लास ज्वाइन किए होंगे तो ये प्रश्न को, ये फॉर्मूला को आप बताइए क्या होता है। कॉस इनवर्स -x इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स x। आप पढ़े होंगे, पाई माइनस कॉस इनवर्स x। तो इस मान के जरिए, इस फार्मूला के जरिए आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। अब इसी फार्मूला के आधार पे आप इस प्रश्न को लिख दीजिए, कॉस इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। ये आपको लिखने का शैली होना चाहिए। अब इससे आगे हम आपको बढ़ा के बताते हैं क्या, देखिए ध्यान से। देखिए, आप देखेंगे यहां पर पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 कॉस कितना के मान, 1/2 कॉस कितना के मान, तो 1/2 कॉस में जो मान होता है वो होता है आपका 60 डिग्री, π/3 रेडियन। 1/2 कॉस 60 डिग्री का वैल्यू है, तो वो मान को यहाँ पर लिख दीजिए कॉस π/3। π/3, आप 60 डिग्री ना है तो कम से कम पाई के मान याद रखिएगा, पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। तो इस हिसाब से जो है आपका प्रश्न का ये कॉस इनवर्स कॉस थीटा इज इक्वल टू थीटा वाला जो सूत्र है ना, वो लग जाएगा। यहाँ पर कॉस इनवर्स कॉस π/3 है, तो थीटा के स्थान पर क्या है, π/3। तो आपका यहाँ पर जो मान आएगा वो मान π/3 लिखा जाएगा। अब आप बताइए, पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री और π/3 इज इक्वल टू 60 डिग्री। अगर 180 डिग्री में से आप 60 डिग्री माइनस करेंगे तो आपको क्या बचेगा, 120 डिग्री। इस हिसाब से 120 डिग्री आप लिख सकते हैं। अगर आपको वो नहीं आपको समझ में आता है तो आप इतना का एलसीएम निकाल लीजिए। आप बताइए कि इसका एलसीएम कितना होगा, 3। 3 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 पाई माइनस पाई, ये आपका जो रिजल्ट आया ये आ गया 3 पाई माइनस π/3। इसको आप घटाएंगे तो आपको मिलेगा 2 पाई, 3 पाई में से 1 पाई माइनस हो जाएगा तो आपको 2 π/3 मिल जाएगा। ये आपका रिजल्ट हो गया 2 π/3 120 डिग्री। अब देखिए 2 π/3 इसका मान सही है या नहीं, इसकी स्पष्ट जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको थोड़ा सा कॉस इनवर्स का डोमेन पढ़ना पड़ेगा। कॉस इनवर्स का जो डोमेन है वो है 0 से पाई, यानी 0 से 180, और आपका ये जो मान आ रहा है वो आ रहा है 120। इसका मान वैलिड है 0 से 180 और आपका जो मान आ रहा है वो आ रहा है 120। तो क्या 0 से 180 के बीच में ये मान है या नहीं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर 0 और 180 के बीच में ये मान है तो ये इस प्रश्न का मुख्य मान कहलाएगा। तो समझ गए होंगे अच्छे से। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न को बनाने, तो ध्यान से बने रहिएगा। चलिए, चलिए आपके स्क्रीन पर ही प्रश्न है, छोटा कर दिए हैं, बस मिनिमाइज कर दिए हैं, आप देख लीजिएगा। अब हम आपको बता रहे हैं अगला प्रश्न, देखिए ध्यान से। यहां पर 6 नंबर जो प्रश्न है,
ये आप देख रहे होंगे नंबर 6 आपको है, इसको तनी बड़ा करके हम आपको दिखला देते हैं। देखिए 6 नंबर जो आपका प्रश्न है एनसीईआरटी का, वो है tan इनवर्स -1। तो ध्यान दीजिएगा, tan इनवर्स -1 का जो मान आएगा मुख्य मान, वो क्या आएगा? तो देखिए यहाँ पर बना देते हैं, ज्यादा बड़ा ही प्रश्न है नहीं। tan इनवर्स 6 नंबर प्रश्न -1, आपको सॉल्यूशन हम आपको बता देते हैं। tan इनवर्स -1, tan इनवर्स -1 का जो मान आएगा वो आएगा -tan इनवर्स 1। और आप बताइए ये क्यों हम लिखें? क्योंकि आप जानते हैं कि tan इनवर्स -x इज इक्वल टू -tan इनवर्स x होता है। tan इनवर्स -x इज इक्वल टू -tan इनवर्स x होता है। इस हिसाब से आपको हम अगर बताएं तो यहाँ पर मान आ जाएगा tan इनवर्स -1 इज इक्वल टू -tan इनवर्स 1। और आप आगे बढ़िए और 1 tan में कितना का मान होता है इसको बताइए। तो π/4 रेडियन। तो इसके 1 के बदले आप यहाँ पर लिखेंगे tan π/4। और आप बताइए, पिछले आप क्लास किए होंगे तो जरूर ये बात को पढ़े होंगे, tan इनवर्स tan थीटा इज इक्वल टू थीटा। आगे भी यहाँ भी बताया हुआ है, tan इनवर्स tan थीटा वाला प्रश्न को लगाया गया है, फार्मूला को लगाया गया है। तो उस हिसाब से आप यहाँ पर देख रहे हैं कि वो फार्मूला यहाँ सेट कर रहा है, tan इनवर्स tan π/4 इज इक्वल टू π/4। यानी कि आपको माइनस लगा देना है ये वाला, और इसका रिजल्ट आ जाता है π/4। तो ये आपका जो है जवाब आ जाएगा 6 नंबर प्रश्न का। तो इस तरह से हम आपको सारे प्रश्न हल करके दे दिए 1 से लेकर 6 तक। और अब आप अगले प्रश्न में आएंगे, और अगला प्रश्न आपको है आगे के पेज में मिलेगा 7 से 10 तक, फिर आगे है। आज हम लोग इसी तरह से एक्सरसाइज 2.1 के A to Z प्रश्न को अच्छे तरह से समझेंगे। कोई भी डाउट, कोई भी परेशानी, कोई भी फार्मूला आपको पूछना हो तो आप AGS बिहार बोर्ड, ये आपके चैनल हैं, इस पे आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और बताएं कि इस समस्या का समाधान क्या है। हम जरूर आपको जो है उसकी सॉल्यूशन आप तक पहुंचाएंगे। तो चलिए, ये आपका रहा प्रश्न 6 नंबर। सभी प्रश्न को बढ़िया से आप देख लिए हैं। ये आपका 5 नंबर क्वेश्चन है। चलिए, ये 5 नंबर प्रश्न है। इधर आपको मिलेगा, यहां पर देख रहे हैं 4 नंबर प्रश्न, ये 4 नंबर प्रश्न है। ये 1 नंबर, 2 नंबर, और ये नीचे आपको है 3 नंबर प्रश्न। अब हम लोग अगले पेज पे आते हैं, और अगला पेज में आपको मिलेगा कुछ प्रश्न। जैसे देखिए आपको यहाँ पर है 7 से लेकर 10 तक के प्रश्न। 7 नंबर जो क्वेश्चन है मेरे दोस्त, वो क्या है? तो ध्यान से देखिए, हम आपको बताते हैं 7 नंबर प्रश्न को कैसे बनाएंगे। 7 नंबर क्वेश्चन आप देख रहे हैं, सेक इनवर्स। चलिए, 7 नंबर जो आपका प्रश्न है वो है सेक इनवर्स 2/√3। सेक इनवर्स 2/√3। मेरे दोस्त, आपको हम बतला देते हैं, तो प्रश्न कोई हार्ड चीज नहीं है, बस तरीका है आपको समझना, और सभी प्रश्न को आप आसानी से बना सकते हैं। इसमें कोई लेकिन, किंतु, परंतु नहीं रहता है। आप देखिए 7 नंबर प्रश्न को हम आपको सामने बना के दिखाते हैं। सेक इनवर्स 2/√3 के मान ज्ञात करना है। तो चलिए देखिए यहाँ पर ध्यान से,
सेक इनवर्स 2/√3। आप बताइए कि सेक इनवर्स 2/√3 सेक कितना के मान है, 2/√3 सेक कितना रेडियन के मान है। तो कॉस का रिवर्स होता है सेक। आप जानते हैं कॉस 30 डिग्री के मान √3/2 होता है, तो उसको आप उल्टा कर देंगे तो आपका मान आ जाएगा सेक 30 डिग्री। सेक 30 डिग्री का मान जो आ जाएगा वो आ जाएगा 2/√3। और सेक 30 डिग्री में 30 डिग्री को कहा जाता है π/6 रेडियन। यानी सेक π/6 का जो मान आया, यहाँ पर हम आपको लिख देते हैं सेक 30 डिग्री का जो मान होता है वो होता है 2/√3। ध्यान दीजिएगा। और सेक 30 डिग्री को कहा जाता है रेडियन में π/6। तो सेक π/6 का मान हो गया 2/√3। और आप इस मान को देखिए, यहाँ पर आपको मिल रहा है 2/√3, तो 2/√3 के मान के बदले आप क्या लिखेंगे, सेक π/6। तो यहाँ पर लिख दीजिए सेक π/6। और आपको हम बार बार यही बात बता रहे हैं, आप जोर शोर से फॉर्मूला को याद करने में मेहनत कीजिए, टाइम दीजिए, तब जाके आपका गणित एकदम आपसे आसान लगने लगेगा। सेक इनवर्स सेक π/6 इज इक्वल टू π/6। क्यों? क्योंकि आपके पास एक हथियार है सेक इनवर्स सेक थीटा इज इक्वल टू थीटा। तो उस हिसाब से आपका इसका रिजल्ट जो आ जाएगा मेरे दोस्त, वो सेक इनवर्स सेक π/6 इज इक्वल टू π/6। ये आपका रिजल्ट आया। सेक इनवर्स सेक π/6 इज इक्वल टू π/6। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं सेक इनवर्स सेक थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है। बस आपको फोकस ये करना है कि थीटा की जो मान है, जो वैल्यू है, वो उसके डोमेन में है या नहीं। तो आप देख रहे हैं कि सेक का मान है जो 30 डिग्री यानी π/6 रेडियन है। और आप जानते हैं कि इसका जो मान होता है वो 0 और पाई तक होता है, लेकिन इसका मान जो है π/2 नहीं होता है। तो इस हिसाब से इसका आंसर आ जाएगा π/6, और ये प्रिंसिपल वैल्यू है, मुख्य मान है। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न जो है आपका मेरे दोस्त, वो है 8 नंबर क्वेश्चन। और आप 8 नंबर प्रश्न को देख रहे हैं। आपका क्वेश्चन है कॉट इनवर्स, देखिए कॉट इनवर्स √3। आपका जो प्रश्न है वो है कॉट इनवर्स √3। तो आपको हम यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न को हल करके दे देते हैं। चलिए कॉट इनवर्स √3 का मान, चलिए आपको यहाँ पर आ जाएगा 8 नंबर प्रश्न में कॉट इनवर्स √3। तो चलिए आपका सॉल्यूशन जो है वो इस तरह से है, कॉट इनवर्स √3 जो मान है मेरे दोस्त, आप बताइए कॉट कितना रेडियन के मान है। √3 जो मान है मेरे दोस्त, वो कॉट कितना रेडियन के मान है। ये मान आपको तो याद करना ही पड़ेगा हर हालत में। आपको गणित में तेज होना है मेरे दोस्त, तो मेहनत हम तो नहीं करेंगे। अगर आपको तेज होना है, आप चाहते हैं कि गणित आसान लगे मुझे, तो आपको कुछ बात याद करनी पड़ेगी। इस हिसाब से मैं आपको बता दूं, √3 जो मान है वो कॉट 30 डिग्री का मान है। और कॉट 30 डिग्री को π/6 रेडियन, यानी कि ये जो √3 है वो कॉट π/6 रेडियन। तो √3 कॉट π/6 रेडियन। अब यहाँ एक ही फॉर्मूला लगाना है, कॉट इनवर्स कॉट थीटा इज इक्वल टू थीटा। आप उस हिसाब से देख रहे हैं, कॉट इनवर्स कॉट π/6 इज इक्वल टू π/6। तो ये आपका आंसर हो जाएगा π/6। और आगे का प्रश्न आप देख रहे हैं 9 नंबर, वो भी आपको हम बतला देते हैं। 9 नंबर जो क्वेश्चन है मेरे दोस्त, वो कह रहा है कॉस इनवर्स -1/√2
चलिए हम आपको वो भी प्रश्न बता देते हैं यहाँ पर। चलिए तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स -1/√2। इसका सॉल्यूशन आप कर सकते हैं कॉस इनवर्स -1/√2। चलिए देखिए ध्यान से, कॉस इनवर्स -x, फिर आपको याद दिलाते हैं कॉस इनवर्स सिर्फ कॉस, कॉट और सेक, ये तीन गो मान जो है वो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स या पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स या पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स आता है। बाकी के मान में अगर निगेटिव है तो सिर्फ माइनस को बाहर कर दिया जाता है। तो आपको पता है आप लिखेंगे कॉस इनवर्स -1/√2 का मान पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2। और अब आप बताइए 1/√2 की वैल्यू कॉस कितना रेडियन के, पाई/4 रेडियन। तो यहाँ आप लिखेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस पाई/4। इस हिसाब से आप यहाँ इतना में फॉर्मूला सेट कर सकते हैं कॉस इनवर्स कॉस पाई/4 इज इक्वल टू पाई/4। तो आपका रिजल्ट जो आएगा मेरे दोस्त वो आएगा पाई माइनस पाई/4। और आप चाहें तो यहाँ ऐसे भी घटा सकते हैं 180 में से 45, और अगर आपको नहीं घटाना है ऐसे तो आप इसको भिन्न के घटाव बना देना है। यहाँ पर 4 एलसीएम हो जाएगा मेरे दोस्त, और यहाँ आपका आ जाएगा 4 पाई माइनस पाई, और इसको आप घटाएंगे तो 4 पाई में से पाई जाएगा तो आपको बचेगा 3 पाई बटा 4 है, तो बटा में आप क्या लिख देंगे 4। अगर आपको इसको डिग्री में देखना है तो कुछ नहीं मेरे दोस्त 3 लिख दीजिए, और पाई/4 45 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है? 45 डिग्री होता है। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 तिया 15 और 4 तिया 12 है 1 13। देख रहे हैं आपका डिग्री में मान आ रहा है 135 डिग्री। और आप जानते हैं कि कॉस का मान 0 से 180 तक होता है। तो इस हिसाब से हम आपको बता दिए सारे प्रश्न को, और ये 9 नंबर प्रश्न था। चलिए अब आपको अगले प्रश्न की ओर लेकर चलते हैं। आपका इसमें 10वां नंबर जो प्रश्न है मेरे दोस्त वो इस प्रकार से है कुछ। चलिए देखिए 10 नंबर जो आपका प्रश्न है वो कुछ ऐसे है। कॉसेक इनवर्स -√2। तो आप यहां लिख लीजिए कॉसेक इनवर्स -√2, और इसका सॉल्यूशन करना है तो सॉल्यूशन कर लीजिए। सॉल्यूशन करना क्या है, कॉसेक इनवर्स -√2, आप माइनस को बाहर कर लीजिए, माइनस कॉसेक इनवर्स√2। और आप बताइए माइनस तो बाहर है ही, कॉसेक इनवर्स √2 कॉसेक कितना के मान, √2 कॉसेक 45 डिग्री के मान होता है, यानी आप लिखेंगे रेडियन में कॉसेक पाई/4 रेडियन। और आप यहाँ से यहाँ तक एक फार्मूला सेट कर सकते हैं कॉसेक इनवर्स कॉसेक पाई/4 इज इक्वल टू पाई/4। तो आपका रिजल्ट पाई/4, और पाई/4 से आगे माइनस है तो माइनस लगा देना। दिस इज योर आंसर। इस प्रकार से हम आपको एक्सरसाइज 2.1 के सारे प्रश्न को हल किए। अब अगला 2 प्रश्न और बच गया है जिसको हम लोग अगले पेज में रखे। चलिए तो आप इसको बढ़िया से देख लीजिए, हम आपको जूम करके दिखा देते हैं।
चलिए सभी प्रश्न को यहाँ पर आप सॉल्यूशन भी देख सकते हैं और इसको बना भी सकते हैं, उतार भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप बढ़िया से लिख लीजिएगा। और चलिए हम आपको लेकर चलते हैं अगले पेज पे। तो अगला पेज में 2 प्रश्न बच गया है, 3 प्रश्न, 11, 12, 13, 14, 4 गो प्रश्न यहाँ है। तो 11 नंबर प्रश्न को हम हल करेंगे। अब आपके इंतजार की घड़ी समाप्त होने वाली है, बस 2 मिनट और बने रहिए इस वीडियो में, फिर हम आपको अगले टाइप के प्रश्न में लेकर चलेंगे। और ये नेक्स्ट टाइप के ही प्रश्न है, इस चैप्टर का अगला प्रश्न है। यहाँ मुख्य मान नहीं ज्ञात करना है, यहाँ कह रहा है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। और आपको मान ज्ञात करने के लिए आप यहाँ पर प्रश्न को लिख लीजिए, जो है tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 और प्लस साइन इनवर्स -1/2। तो इस हिसाब से आप आगे आ जाइए, प्लस साइन इनवर्स -1/2। देखिए ये है आपका प्रश्न 11 नंबर, tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स 1 -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। तो आप इसको हल करिए। आपको हल करना क्या है, tan इनवर्स 1। चलिए इसको सॉल्यूशन हम आपको करके दे देते हैं। देखिए tan इनवर्स 1 जो है, tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। चलिए आपका मान आ जाएगा यहाँ पर tan इनवर्स 1 कितना के मान होता है मेरे दोस्त, तो tan π/4 का, tan π/4 प्लस आप यहाँ पर ना एक फॉर्मूला भी सेट कर सकते हैं अगर मेरी बात माने तो, लेकिन वो फॉर्मूला आपको यहाँ जो है कॉस इनवर्स निगेटिव में है इसलिए नहीं, पॉजिटिव में रहता तो यहाँ पर फॉर्मूला सेट हो जाता, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2 जो पढ़े हैं वो वाला। और ऐसे आप यहाँ पर हल कर सकते हैं। कॉस इनवर्स दिया है -1/2, तो आप जानते हैं कि माइनस में रहेगा, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, एक्स के जगह पर 1/2 लिखा जाएगा मेरे दोस्त। अब प्लस यहाँ आप देखिए ध्यान से, साइन इनवर्स -1/2। अब साइन इनवर्स में अगर निगेटिव है तो इसको माइनस कर लेंगे बाहर, साइन इनवर्स 1/2 आ जाएगा। और आप देख रहे हैं यहाँ पर एक फॉर्मूला सेट है, tan इनवर्स tan π/4 इज इक्वल टू π/4, यानी tan इनवर्स tan थीटा इज इक्वल टू थीटा। तो यहाँ का रिजल्ट आ गया π/4। फिर यहाँ पर देखिए प्लस में है आपका क्या, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। आप बताइएगा कॉस इनवर्स 1/2 यानी 1/2 कॉस कितना के मान होता है, तो π/3। यहाँ पर आपका रिजल्ट आ जा रहा है माइनस साइन इनवर्स और 1/2 साइन π/6 रेडियन, साइन π/6 रेडियन। तो आप जानते हैं, बताइए यहाँ पर π/4 आ गया प्लस पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस π/3 इज इक्वल टू π/3। मेरे दोस्त आप लोगों को जैसे जैसे फॉर्मूला याद होगा आप अपना स्पीड बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि आगे का बहुत प्रश्न ऐसा बनाना है मेरे भाई जो टफ है, तो उनको पर उस प्रश्न पे आप जितने ज्यादा टाइम देंगे उतना आप स्ट्रांग होंगे। तो जैसे धीरे धीरे आसान प्रश्न आपको बनाने आने लगे तो आप अपना स्पीड बढ़ाइए, और अगर उसमें कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे शेयर कीजिए, मैं आपका सॉल्यूशन बताऊंगा कैसे करना है नहीं करना है। तो चलिए यहाँ पर π/3 आ जाएगा, माइनस है तो माइनस लिख दीजिए, और यहाँ बना सकते हैं साइन इनवर्स साइन π/6 इज इक्वल टू π/6। और अब आप कुछ नहीं, सभी को एलसीएम ले लीजिए, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, और आप देख रहे हैं सभी का एलसीएम जो है आपका 6, 3 और 4 का एलसीएम आ जाएगा 12, और यहाँ से 4 तिया 12 तो 3 पाई प्लस यहाँ पर 12 पाई आ जाएगा माइनस 4 पाई आ जाएगा और -2 पाई आ जाएगा।
आपको कुछ नहीं करना है, माइनस वाले को एक साथ जोड़ के और प्लस वाले को एक साथ जोड़ के लिख देना है। तो 12 पाई और प्लस 3 पाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 15 पाई। 15 पाई में से 4 और 2 6 पाई को माइनस कर लेना है। 15 पाई माइनस 6 पाई, आपका रिजल्ट आ जाएगा 12 पाई। कितना रिजल्ट आ जाएगा? 12 बटा में 12। तो देखिए 15 पाई में से 6 पाई को आप माइनस करेंगे तो आपका रिजल्ट जो आ जाएगा मेरे दोस्त वो आ जाएगा 9। तो 9 पाई अब बट्टा में आ जाएगा 12। आप चाहें तो इसको काट सकते हैं, 3 3 जा 9 और 4 3 जा 12। आपका रिजल्ट आ गया मेरे दोस्त 3 पाई बाई 4। तो इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा 3 पाई बटा 4। 3 पाई बटा 4। देखिए ये गणित है मेरे भाई, और गणित में बारीकी मिस्टेक भी पूरे प्रश्न को गलत कर देता है। तो आपको हम यही कहेंगे कि इस पूरे प्रश्न में अगर मुझसे कहीं मिस्टेक हो गया है तो उसको जरूर मुझे बताइए। समझ गए? मिस्टेक कभी कभी होता क्या है ना कि प्लस के जगह माइनस लिखा गया या माइनस के जगह प्लस लिखा गया, और उसके बाद जब लिखा जाता है तो उसी पे बन जाता है, जिस वजह से क्या हो जाती है, मैक्सिमम कभी कभी गलती हो ही जाती है। कितना ध्यान देते रहते हैं फिर भी कुछ ना कुछ हो ही जाता है। गलतियां हर इंसान से होता है मेरे दोस्त, गलती सुधारना ही मानव जीवन के सबसे बड़ी सिद्ध है। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और ये आपका रहा 11 नंबर प्रश्न। इसको अच्छे से आप बनाइए, घर पे बैठ के बनाइए। कहिए तो एक बार फिर समझा देते हैं। जैसे यहाँ देखिए tan इनवर्स 1 है प्लस cos इनवर्स -1/2 है। ध्यान दीजिए यहाँ 2 नजर नहीं आ रहा है, 2 है, प्लस sin इनवर्स -1/2 है। आप देख रहे हैं कि 1 tan 45 के मान होता है, तो tan इनवर्स tan π/4 लिख दिए। cos इनवर्स -1/2 इसका फॉर्मूला होता है पाई माइनस cos इनवर्स 1/2। sin इनवर्स -1/2 इसका फॉर्मूला होता है माइनस sin इनवर्स 1/2। π/4 प्लस पाई माइनस, अब यहाँ देखिए 1/2 cos π/3 का मान है और 1/2 sin π/6 का मान है। तो आपको यह π/4 लिखा गया, पाई को पाई लिख दिए, और यहाँ पर फॉर्मूला सेट किया गया है मेरे दोस्त cos इनवर्स cos π/3 इज इक्वल टू π/3 माइनस यहाँ पर फॉर्मूला सेट किया गया है sin इनवर्स sin π/6 इज इक्वल टू π/6। और यहाँ पर हम सभी को एलसीएम ले लिए, तो 4 3 और 6 का एलसीएम हो गया 12। 4 से भाग देंगे 4 3 12 3 पाई, और यहाँ 1 है तो 12 पाई, यहाँ 3 है तो 4 पाई आ जाएगा, 6 है तो 2 पाई। आप देख रहे हैं 12 पाई और 3 पाई को जोड़ेंगे तो 15 पाई आ जाएगा। 4 पाई में से 2 पाई को माइनस करेंगे, आपका रिजल्ट 6 पाई आ जाएगा। 15 पाई में से 6 पाई को माइनस करेंगे तो रिजल्ट 9 पाई आ जाएगा। बट्टा में 12 है तो बट्टा में 12 लिख देंगे आप। अगर आपको यहाँ कट रहा है तो काट के छोटा कर लेना ही जरूरी है। तो 3 तिहाई 9 और 4 तिहाई 12, रिजल्ट आ गया 3 π/4। यह आपका प्रश्न का जो है परिणाम है। अब अगले हम लोग प्रश्न को बनाएंगे 12 नंबर प्रश्न को। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो इसको हम आपको वाओ, चलिए इसको हम आपको इरेज कर देते हैं। चलिए हम आपको अगले प्रश्न की ओर लेकर चलते हैं, और प्रश्न संख्या 12 पे ध्यान दीजिएगा। मेरे वतन के लोगों जरा खूब लगा लो नारा, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। चलिए तो अब आप आइए 12 नंबर प्रश्न की ओर, और 12 नंबर प्रश्न को बनाना है आपको मजे के साथ। और इसमें हम आपको बनाने का टाइम देते हैं cos 1/2 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2। प्रश्न को हम यहाँ पर बड़ा करके लिख दिए मेरे दोस्त, 2 sin इनवर्स 1/2। आपको ध्यान देनी है यहाँ पर, पिछले क्लास को रिवीजन करके आना है। इस प्रश्न में पेन नहीं रुकना चाहिए, ये आपको सॉल्यूशन करने के तरीका होना चाहिए। तो चलिए आप पिछले क्लास को
रिवीजन करके आए होंगे, ऐसा उम्मीद करता हूं। और आप इस प्रश्न को बनाने में अच्छे तरह से मुझे सहयोग करेंगे, सपोर्ट करेंगे। हमको तो लगता है कि आप कुछ ना कुछ सीखे हैं। तो चलिए यहां पर देखिए 1/2 मान आया, कॉस कितना में 60 डिग्री, यानी π/3। चलिए तो कॉस इनवर्स ये 1/2 कॉस π/3 का मान आ गया। सही बात है। अब यहां फॉर्मूला लगाना है 2 साइन इनवर्स एक्स का। किसका फॉर्मूला लगाना है मेरे दोस्त? 2 साइन इनवर्स एक्स का। और आप जानते हैं कि 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर होती है। 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स, यहां लिख देते हैं 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए ध्यान से, 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर। और यही फॉर्मूला का उपयोग करके इस प्रश्न को हम बनाएंगे। तो प्लस यहां लिखिएगा 2 साइन इनवर्स 1। ओहो, इतना भारी मिस्टेक कैसे हो सकता है मेरे दोस्त? 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा साइन इनवर्स 2x, एक्स के जगह पर 1/2 आ जाएगा। चलिए इसको गुना लिख दिए, 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी 1/2 के होल स्क्वायर। और आपको यहां फॉर्मूला सेट कर देना है कॉस इनवर्स कॉस π/3 इज इक्वल टू π/3 प्लस साइन इनवर्स 1/2 से 1/2 काट दीजिए, आपका रिजल्ट यहाँ कट के 1 हो गया। और ये बचा रूट, तो रूट को हल कर लीजिए, 1 माइनस 1/4। यहां पर आपका रिजल्ट आ जाएगा कितना मेरे भाई? π/3 प्लस साइन इनवर्स। और आप यहां देख रहे हैं रूट में, इसको एलसीएम लेके हल कीजिएगा तो 4 माइनस 1/4 आ जाएगा, यानी 4 में से 1 जाएगा तो 3। 3 का वर्ग पूरा का वर्गमूल है, पूरा का वर्गमूल है तो 3 का वर्गमूल √3 और 4 का वर्गमूल 2 होता है। तो आप यहां पर इतना बड़ा बड़ा हम लिखिए देते हैं ना मेरे भाई। देखो स्मार्ट बोर्ड पर लिखने का आदत है नहीं, हम लोग प्लाई बोर्ड पर पढ़ाए हुए पुरनका जमाना के टीचर हैं। और ये नया नया आ गया है डिजिटल, तो हमनी को तो चलावे आता नहीं है, तो सीखिए रहे समझिए। था इतना ना बड़का बड़का लिखिए देते हैं ना कि तुरंत बोर्ड में भर जाता है, तो हम क्या करें? चलिए तो इस हिसाब से आपको आगे जो है लब छोटा कर देते हैं लिखी वाला के। यहां पर आपका रिजल्ट आ गया π/3 प्लस साइन इनवर्स, और ये पूरा में रूट है मेरे दोस्त, तो 4 में से 1 घटाइएगा तो 3। 3 का वर्गमूल क्या होगा? √3। और 4 का वर्गमूल क्या होगा? 2। तो आपका रिजल्ट आ गया √3/2। और आप जानते हैं कि √3/2 साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री यानी π/3। तो आपका रिजल्ट आ गया π/3 प्लस साइन इनवर्स साइन π/3। और इस हिसाब से यहां एक फॉर्मूला लगा लीजिए, आपका रिजल्ट आ गया π/3 प्लस π/3। और आप ऐसे बता सकते हैं, इतना करने की क्या जरूरत है? यहाँ कितना डिग्री? 60 डिग्री। यहाँ कितना डिग्री? 60 डिग्री। 60 60 जोड़ेंगे 120 डिग्री। नहीं पता, नीचे से में ऊपर वाला जोड़ दीजिए, नीचे से में ऊपर वाला जोड़ दीजिए। π/2 बटा में 3, ये आपका आंसर। π/2 जब हर समान हो, भिन्न बनावे का तरीका है भिन्न के जोड़, जब हर समान हो तो अंश को सबको जोड़ दीजिए, रिजल्ट आ जाएगा। बट्टा में जो भाग है उसको दे दीजिए। तो देखिए ये आपको हल करने वाला 12 प्रश्न दिया था 2.1 में, जो आपको एक निपटा दिए हम। अगर हमको आप सपोर्ट करते हैं कि नहीं सर आप ठीक ठाक पढ़ा ही रहे हैं, तो हम कहते हैं एक दिन में एक चैप्टर पक्का, एक क्लास में एक चैप्टर हम आपको निकालिए देंगे। पूरा सपोर्ट करेंगे तो हमारा तो लगता है कि 5-5 घंटा के वीडियो हम डाल देंगे। आपका कितना समर्थन है मेरे साथ, इस पे डिपेंड करता है आपका क्लास कैसा रहेगा। तो ये आपका रहा 12 नंबर क्वेश्चन, सभी खत्म कर दिए। अब 2 ऑब्जेक्टिव है, एगो 13 नंबर और एगो 14 नंबर के। तो चलिए हम आपको ऑब्जेक्टिव बता देते हैं। में टर्न मेरे भाई, अब देखा ना एकरा हम बड़ा कर देली है, आई है जे तन्नी गो है। अब एकरा में टारे में टाइम लगे ले रही हो, पढ़ाहू के चाहिए ना। चलो अब हम आपको बता देते हैं यहां पर जो है ऑब्जेक्टिव को, ध्यान से देखो। देखिए एक कह रहा है
कि यदि साइन इनवर्स x बराबर y तो निम्नलिखित में से ये चारों ऑप्शन में से कौन सही है? तो आप ही बताइए। अगर y बराबर साइन इनवर्स x लिखा हुआ है तो y के मान क्या होगा? ये आपका डोमेन है, आई वाला रेंज है, तो साइन इनवर्स के रेंज कितना होता है? -π/2 से +π/2 तक में क्या होता है? इक्वल टू होता है। तो ये आपका रिजल्ट आ गया ऑप्शन नंबर बी। आपका रिजल्ट आ गया ऑप्शन नंबर बी। y का मान कहाँ से कहाँ तक है मेरे भाई? -π/2 से बड़ा या बराबर, y का मान जो होगा वो π/2 से छोटा या उसके बराबर होगा। इसी को कहते हैं छोटी ब्रैकेट में आप लिख दीजिएगा -π/2 और +π/2। ओहो, इतना भारी मिस्टेक कैसे हो सकता है मेरे भाई? तू ही बताओ। इसको इक्वल टू है तो बिग ब्रैकेट में लिखना है, बिग ब्रैकेट में लिख देना है कि y का जो मान है वो -π/2 और +π/2 तक, वो भी शामिल है, π/2 भी शामिल है। और अगला आपका ऑब्जेक्टिव है जो हल करने वाला है। तो देखिए, हम लोग ऑब्जेक्टिव को हल करने का जो कुछ तरीका अपनाए हैं ना, ऐसा नहीं है कि इतना धीरे धीरे बनाएंगे तो काम चलेगा। देखिए यहां पर दिया tan इनवर्स √3। आप बताइए √3 tan कितना के मान होता है? 60 डिग्री, यानी π/3 रेडियन। तो इस हिसाब से इसको हम देखते कह दिए कि जो मान है वो π/3 का है। और आगे दे दिया सेक इनवर्स, माइनस लगा दीजिए। अब सेक इनवर्स में माइनस लगा दिया है तो माइनस को हम क्या कर लेते हैं? पाई माइनस सेक इनवर्स, सेक इनवर्स 2 हो गया। अब ये इसका रिजल्ट हो गया। अब आप बताइए दू जो मान होता है उस सेक कितना के मान होता है? तो दू जो मान होता है उस सेक 60 डिग्री के मान होता है। तो यहां पर आपको π/3 आ जाएगा। तो π/3 माइनस, और ये आ गया पाई माइनस π/3, और इसको आप घटाइएगा तो आपका रिजल्ट कितना आ जाएगा? π/3। चाहे इसे भी बना सकते हैं, देखिए ध्यान से। ई है 180 डिग्री, छोड़ो नहीं यार, एलसीएम में ले लेते हैं। π/3 माइनस, यहाँ एलसीएम कितना आ गया? 3, तो 3 पाई माइनस पाई, और ये आपका रिजल्ट आ गया π/3 माइनस 3 पाई में से 1 पाई जाएगा तो 2 π/3। ये आपका, अब नीचे वाला समान है तो ऊपर वाला के घटाना है तो घटा दीजिए। पाई में से 2 पाई घटाएंगे तो माइनस पाई बचेगा, बटा में कितना? 3। नहीं तो एलसीएम ले लीजिए, अगर इतना नहीं है तो 3 एलसीएम ले लीजिए। यहाँ पाई आ गया, यहाँ 2 पाई आ गया, और इसको करेंगे -π/3, आपका रिजल्ट आ गया -π/3। ऑप्शन नंबर बी में है। तो ये आपके कुल 14 प्रश्न के जवाब है। देखिए कलर हम रेड ले लिए थे, अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा तो प्लीज आप बात को सुने होंगे, इससे काम चला लीजिएगा। कोई हार्ड चीज है नहीं, ऐसे दिखाई दे ही रहा होगा, इतना भी नहीं है, चल रहा है। दूसरा कलर से लिखना चाहिए, तब तो पते है आपको, अभी तो ट्रेनिंग चल रहा है। जब तक पूरा सीखेंगे नहीं तब तक कैसे पता चलेगा कि कौन कलर पे कौन सा पेन उठा के लिखें। तो इस हिसाब से आपके प्रश्न जो है 2.1 के सारे प्रश्न हम निपटा दिए। अब बात रहा अगले प्रश्न, अगले चैप्टर की। तो 2.2 के प्रश्न को निपटाने के लिए अब हम आपसे अगले बार बात करेंगे, अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।